अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। नाश्ते के बर्तन पड़े थे, इनको उठाने के बाद, इनको धोने के बाद और फिर इनको सेट करने के बाद मेरा नेक्स्ट था कि मैंने आज पंखे साफ़ करने हैं। और सुबह से मेरे दिमाग पे यही चीज़ सवार थी कि फ़ैन की हालत देखती थी तो सोचती थी कि यार इसको आज कर लूँ, कल कर लूँ, काम वाली से करवा लूँ, क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जनाब कोई जुगाड़ लगाया जाए, कोई और तरीका करके तो फ़ैन जो है साफ़ किए जाएं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने उसी तरीके से किए थे। तो यहाँ पे मैंने अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या तरीका है जिससे मैंने किए हैं। यहाँ मैंने एक वाइप, पहले तो मैंने एक वाइपर ले लिया और वाइपर लेके उसके ऊपर जो तकिए का गिलाफ होता है वो चढ़ाया और तकिए के गिलाफ को चढ़ा के उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है। तो यहाँ मैंने गीला कर लिया था, गीला करके अच्छी तरह से कपड़े को निचोड़ लिया था। अब जो तकिए का गिलाफ है उसके अंदर हम ये जो वाइपर है इसको डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से नीचे से रोल कर देंगे ताकि ये उतरे ना। वैसे भी ये सिला हुआ है साइडों से तो ये जल्दी उतरेगा नहीं। तो ये मैंने कहा कि चलो ये तरीका करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे पंखे साफ़ होते हैं या नहीं। यहाँ नीचे से मैंने इसको लपेट दिया था और लपेटने के बाद ये कुछ इस तरह जिन की शक्ल का बन गया। और अब इसको मैं फ़ैन, क्योंकि मेरा हाथ वहाँ तक जा रहा था तो मैंने जी ट्राई किया कि इससे पंखे साफ़ हो जाएं। तो थोड़ा थोड़ा हो रहे थे, लेकिन फिर वो जो फ़ैन है वो कभी आगे हो रहा था कभी पीछे हो रहा था और उसकी वजह से मेरे बाजू जो हैं वो भी थक रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये तरीका इतना ज़्यादा मुझे परफेक्ट नहीं लगा। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ैन जो है जैसे साफ़ करती थी और दूसरी तरफ से उस पर मिट्टी वो वही वाली लग जाती थी। फिर मैंने इसको एक साइड से किया करके देखा और ये देखें आप, मैं आपको दिखाते हूँ कि इसके ऊपर कितनी मिट्टी और कितनी डस्ट आ गई थी, लेकिन वो पूरी तरह अच्छी तरह से इसको कवर नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने इसका दूसरी साइड पर लौट के भी देखी है तो वो इतना ज़्यादा सही से कर नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे किया कि जाले वाला जो ब्रश होता है वो गोल वाला वो लिया, उसकी मदद से फिर मैंने फ़ैन को साफ़ किया तो वो सही से साफ़ हो रहा था। और फिर उसमें ये था कि जहाँ पे थोड़ा सा कर्व शेप में ये पंखा था इसका विंग, तो वहाँ से साफ़ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इसको भी हटा दिया, लेकिन फिर भी जो जाले वाले ब्रश है इससे काफ़ी हद तक से साफ़ हो रहा था। तो फिर इसका पहला पार किया, फिर उसके बाद इसका दूसरा पार, मतलब पंखे के साथ मेरी फुल लड़ाई हो रही थी। ना वो डेढ़ किस्म का हट रहा था और ना माशाल्लाह से मैं हट रही थी। अच्छा, तो यहाँ पे पुरजोर कोशिश हो रही थी कि फ़ैन साफ़ हो जाए, लेकिन फ़ैन जनाब जी कहता था कि मुझे इसे रहने दो। फिर मैंने क्या फ़ैसला किया, मैंने इतनी मेहनत के बाद मेरे तो हाथ बाजू थक रहे थे तो फिर मैंने इसको भी उतारा। उतारने के बाद कपड़े को अच्छी तरह से फिर से धोया, धो के फिर मैंने यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ था बेड पे मैंने चेयर रखी और चेयर रख के उसके ऊपर फिर मैंने चढ़ के तो फिर मैंने पंखे को साफ़ किया जी। ये देखिए आप, जाले वाले ब्रश का आइडिया जो है वो फेल हो गया था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं ऊपर ही चढ़ जाऊँ। तो फिर मैंने इसे ऐसे हाथ से इसको, एक हाथ से इसको पकड़ा, ड्राई कपड़े से डर भी लग रहा था करंट ना पड़ जाए, तो एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से मैं इसको साफ़ करी थी। पहले मैंने नीचे के पास सारे अच्छी तरह से साफ़ किए और वन बाय वन को साफ़ किया। फिर दरमियान वाला जो इसका ये सर्कल बना हुआ है इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया। फिर मैंने इसको साफ़ करने के बाद इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको भी मैंने साफ़ किया। मुझे सारे पंखे करते तकरीबन हाफ मिनट्स लगे थे, आधा घंटा लगा था। तो देख के दिल भी खुश हो रहा था कि पंखे साफ़ हो गए हैं, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, विंटर जा रहा है
सॉरी विंटर आ रहा है और समर जा रहा है, तो फ़ैन तो बंद होना ही है, तो क्यों ना इनको साफ़ करके अच्छी तरह से नीट करके छोड़ा जाए, तो फिर वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ नीचे से मैंने ऊपर वो साफ़ कर लिया था और फिर मैंने इसकी ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको साफ़ किया। और ये आप देख सकते हैं कि ये पंखा कितना हमारा नीट हो गया। तो उसके बाद फिर फिर मैं कुर्सी से उतर के मैंने फिर दूसरे वाला पंखा है ये जो है ये बहुत दूसरे कमरे का बहुत गंदा था, तो इसको भी मैंने साफ़ किया। पहले मैंने एक कमरा जो बड़ा है ना उसमें 2 पंखे लगे हुए हैं, तो वो दोनों पंखे मैंने इसी तरह साफ़ किए थे। फिर ये देखिए मैंने बैठे हुए ये दूसरा कमरा है, इसके बेड के ऊपर चेयर रखी और रखने के बाद कपड़े को मैंने अच्छी तरह से फिर से धो लिया था क्योंकि उस पर मिट्टी लग गई थी। तो मैंने फिर इस पंखे को साफ़ करना शुरू कर दिया और इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। और वैसे भी ये काफ़ी पुराना पंखा है, तो खैर मैं इसको करना इसका एक पाल खड़ा शुरू किया। फिर उसके बाद इसका दरमियान वाला है वो उस पर थोड़ा सा ताल था, फिर मैंने उसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया। पहले तो मैंने सोचा कि मैं सर्फ लेके तो इसको अच्छी तरह से, या वो तारों वाली होती है ना जो हम किचन में ज़्यादातर बर्तनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि उसके साथ कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि यार कौन उतर के जाए और कौन लेके आए, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने लड़ते झगड़ते ये पंखा जो है कर लिया था साफ़। अब देखिए आप साफ़ लग रहा है, पहले की हालत से तो साफ लग रहा है। अच्छा, उसके बाद ये तीसरे कमरे का पंखा था जो कि मेरे ख्याल में पैदा ही गंदा हुआ था, मतलब जो पैदा होते ही गंदा था। लेकिन मैंने कहा चलो यार इसको भी साफ़ कर ही देते हैं। फिर मैंने इसी तरह चेयर रखी बेड के ऊपर और फिर मैं इसको साफ़ करने लग गई। फिर मैंने इसके परों को, जैसे मैंने दूसरे के साथ पंखे के साथ पहले पंखे के साथ जंग की थी, इसी तरह इस पंखे के साथ भी जंग की और फिर इसको मैंने साफ़ कर दिया। आज का मौसम बहुत ही प्यारा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ मैं खिड़की खोल के बैठी हुई थी और ये बाहर का व्यू था। और बहुत मौसम चेंज हो गया है। 2 दिन पहले गर्मी गर्मी थी और 2 दिन बाद मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की खोल के बैठना भी फ़ैन के बगैर अच्छा लग रहा था, यानी गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी बल्कि ठंडी लग रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सोचा कुछ रेस्ट करने के बाद के कपड़े जो हैं वो गर्मियों वाले उठा दिए जाएं और जनाब जी मिड सीज़न के जो कपड़े हैं वो रख दिए जाएं और विंटर के कपड़े जो है रख दिए जाएं। तो यहाँ मैं कपड़ों को थोड़ा थोड़ा करके जितने मेरे हाथ में आते थे बेड के ऊपर रखती जाती थी। 1 बाय 1 मैंने सारे कपड़ों को निकाला क्योंकि ये अलमारी खाली होनी थी तो इसमें दूसरे कपड़े आने थे। अलमारी में 4 खाने हैं, एक खाने में ज्वेलरी का सामान पड़ा हुआ है, दूसरे में कपड़े हैं, तीसरे में भी कपड़े हैं और चौथे में जराबें और इस तरह की चीज़ें वगैरह हैं जो शापर वगैरह पड़े हुए हैं बांध के रखे हुए। तो फिर इसको खाली करना ज़रूरी था। तो यहाँ मैंने एक लाइन निकाल ली थी, अब दूसरे वाली जो है उसकी बारी थी। काफ़ी सारे कपड़े निकाल लिए थे। यहाँ ये लास्ट वाला जो है रह गया था, तो इसको भी मैंने खींच खींच के निकाला शुरू किया। इस तरह मैंने सारे कपड़े जो हैं अलमारी से बाहर किए। फिर मैंने अलमारी को साफ़ किया और मैं ऐसे करती हूँ कि या तो मेरे पास एक बैग होता है जिसमें सारे कपड़े डाल के रखती जाती हूँ, विंटर वाले निकाल लेती हूँ, उसी बैग में दूसरे कपड़े डाल देती हूँ गर्मियों वाले। लेकिन यहाँ पे इस तरह था कि अभी सर्दियों के सारे कपड़े नहीं निकले थे क्योंकि मिड सीज़न के मैंने कपड़े निकालने थे। तो मैंने जो शॉपर थे मेरे पास मिड सीज़न के कपड़ों वाला, उसको जब खाली किया तो वो उसमें मैंने फिर ये गर्मियों वाले कपड़े जो हैं वो रख दिए थे। तो इस तरह से मतलब आसानी हो जाती है कि वो उसी शॉपर में डाल के बांध के तो उसको इस अलमारी के ऊपर एक बड़े वाला
बड़े वाले खाने बने हुए हैं तो उसमें मैं फिर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं शॉपर था, यहाँ पे मैंने कपड़े जो है कुछ रख लिए थे। तो एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा था और एक हाथ से रखने मुश्किल हो रहे थे, तो मैं फिर वीडियो को पॉज करके तो फिर कपड़े जो है रख रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बड़ी लाइन बन गई है, कोई 7-8 कपड़े रखे गए हैं, तो दूसरी तरफ भी 7-8 कपड़े रखे जाएंगे। तो मैंने फिर वीडियो को पॉज किया, पॉज करके ऐसा उठाती थी तो फिर वो दूसरे हाथ से शॉपर को खोल के फिर रखने थे, तो मुझसे से रखे नहीं जाते थे। फिर मैंने वीडियो को पॉज किया और इस तरह से ये कपड़े इस साइड पे रखे, थोड़ी थोड़ी करके रखती गई। और जब ये फुल हो गया, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा फुल भी नहीं करना था, मैंने ऊपर से इसको बंद करना था, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा नीचे तक मतलब रहने दिया ताकि ऊपर से इसको नोट लग सके। तो इस तरह मैं जिसकी शलवार थी या जिसका ट्राउज़र था या जिसकी दुपट्टा था या जिसकी शर्ट थी उसके साथ वो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि धोते बहुत धोने के बाद जब कपड़े रखो तो कभी दुपट्टा कहीं हो बाद में बंदा तय करके रखता है तो फिर वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिस चीज़ का ट्राउज़र था, जिस चीज़ की शर्ट थी, उसको सबको इकट्ठा कर रही थी और फिर उसके बाद फिर मैं 1 बाय 1 शॉपर में जो है रखती जा रही थी। अब ये वाले जो कपड़े हैं इनको मैं शॉपर में रख दिया था और अब ऊपर से इसको हम गिरा लगा देंगे। इसके बाद ये जो बाकी कपड़े थे कुछ शॉपर में मैंने रख दिए और कुछ को मैंने जो थोड़े से मिड सीज़न में पहनने के लिए थे, थोड़ा स्टफ़ मोटा था, तो उनको मैंने निकाल के थोड़ा साइड पे कर लिया था। यहाँ मैं कपड़ों के साथ मैच करके ट्राउज़र और शर्ट वगैरह रख रही थी और फिर इसको मैंने शॉपर में रखा और फिर उसके बाद इसको मैंने गिरा लगाई। गिरा लगाने के बाद ये शॉपर को मैंने नीचे अलमारी में कर दिया कि शायद फिर इसके बाद इसकी ज़रूरत पड़े तो फिर उसमें से कपड़े निकालने आसान हो जाते हैं। तो इसको मैंने ऊपर वाली अलमारी में नहीं रखा। और यहाँ पे इस तरह था कि कुछ दोबारा से फिर मैंने इसको खोला और अलमारी में रखने से पहले तो यहाँ पे ये दूसरे वाला शॉपर था, इसको पहले मैंने इसके जो मिड सीज़न वाले वो सारे कपड़े इसमें से मैंने निकाल दिए, क्योंकि इस शॉपर को खाली करके जो बाकी के मेरे पास समर के कपड़े थे तो उनको मैंने डाल के रखना था। इन सारों को मैंने 1 बाय 1 निकाला है। निकाल के फिर मैंने इनको अलमारी में शिफ्ट किया। ये अलमारी में मैं इसको, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल था तो मैं इसको कुछ सीन जो है वो सही तरह से नज़र नहीं आएंगे, तो उसके लिए माजरत है। यहाँ पे कपड़े जो हैं वो सारे मैंने यहाँ पे सेट कर दिए थे 1 बाय 1 करके, और इनको सेट करने के बाद फिर जो खाली शॉपर था उसमें मैंने लॉन के कपड़े डाले और उसमें डालने के बाद उसको भी गिरा लगा के तो फिर मैंने इसके नीचे वाला जो अलमारी का एक खाना था उसके अंदर नीचे ही रख दिए थे। वो उसको ऊपर वाली अलमारी में मैंने शिफ्ट नहीं किया था क्योंकि फिर वहाँ से निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने लॉन वाले कपड़े जो हैं ये सारे इकट्ठे करके तो शॉपर में मैंने इनको भी डाल दिया था। और लॉन के कपड़े जितने भी हों कम लगते हैं क्योंकि गर्मी होती है, पसीना आता है, बार बार दिन में एक से दो दफ़ा कपड़े चेंज होते हैं। तो इसमें से आगे कुछ कपड़े जो है मैंने काफ़ी सारे निकाल दिए थे, दे दिए थे, और ये जो कपड़े हैं ये जो बच जाने वाले उनको फिर मैंने जो मैंने अगले सीज़न में पहने थे यहाँ पे शॉपर एक रख दिया था। इसमें से मैंने कुछ बॉक्स निकाले, अलमारी को नीचे वाले खाने को खाली किया और फिर ये दूसरे वाला बड़ा शॉपर रख दिया। ये 2 शॉपर बन गए थे गर्मियों के कपड़ों के। और ये वाले जो हैं बैग, इसमें मेरी जीन्स की पैंट्स वगैरह पड़ी हैं तो इसको मैंने जो है समेट के साइड पे इसको रख दिया था। ये दुपट्टी हैं शॉपर में, जो शॉपर इस खाने में से मैंने निकाल लिया है। दुपट्टों को मैं से बांध के गिरा लगा के रख देती हूँ
इससे यह है कि बिखरते नहीं हैं, बल तो पड़ जाते हैं लेकिन ये है कि बिखरते नहीं हैं। तो ये भी इसी शॉपर में मैंने रख के दोबारा से शॉपर को निकाला था और फिर उसमें याद आया कि दुपट्टे रखने वाली हैं, तो फिर मैंने उसमें दुपट्टे रख दिए थे। और बाकी के जो दुपट्टे हैं वो मैंने ये बैग खाली करके, ये बड़ा बैग था। हाँ, इस तरह के बैग जो है आप जब शॉपिंग करते हैं आपके लिए टिप है कि इस तरह के बैग जो हैं काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप इनको यूटिलाइज़ करें, इनको वेस्ट नहीं करें, इनको फेंकें नहीं। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं अलमारी जो है ऊपर वाला खाना, अलमारी का ऊपर वाला जो खाना है उसको साफ़ कर रही थी क्योंकि यहाँ पे मैंने ये बैग्स यहाँ पे रखने थे। तो हाँ, इसके बारे में बात कर रही थी कि ये बैग्स जो हैं इसमें आप दुपट्टे अपने अपने कोई ड्रेस या कोई भी अपनी ज्वेलरी वगैरह और इस तरह की मेकअप से रिलेटेड कोई भी चीज़ बैग वगैरह वो आप इसमें डाल के आसानी से रख सकते हैं। यहाँ 2 बैग खाली हो गए थे तो मैंने इनको दोबारा से समेटा, सबको समेट के एक साइड पर रख दिया था क्योंकि ये बाद में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो अलमारी का काम मुकम्मल हो गया था, कपड़ों को सबको मैंने समेट दिया था। अब मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने दही को जाग लगा दिया था सुबह ही, तो वो दही जो है मेरा वो बड़ा परफेक्ट जम गया था। मैं कर रही थी खाने की तैयारी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आज क्या बनाऊं। तो मैंने फ्रिज में से फ्रीज़ किया हुआ चिकन निकाला और ये स्पैगेटी थी जो मैंने एक दिन पहले बनाई थी, इसमें से हाफ बना ली थी और हाफ को मैंने फ्रीज़ कर दिया था। मैं इसको बताऊंगी कि ये किस तरह वैसे ही सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ मैंने पानी के अंदर नमक डाल के हाफ टेबल स्पून तो मैंने चिकन डाल के रख दिया था, वो बॉयल हो रहा था। यहाँ मैंने प्याज लिया मीडियम साइज़ का, एक ऑयल डाला और प्याज को मैंने सौते किया और साथ चिकन जो है हमारा वो उसको बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, वो बॉईल हो रहा था। तो इसने 15-20 मिनट में बॉईल हो गया था। तो यहाँ प्याज होते हो गया, उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड की। इनको मैंने 1 मिनट तक अच्छी तरह से पकाया, फ्राई किया। उसके बाद यहाँ मैंने केचप थी, मेरे पास टमाटर नहीं थे तो मेरे पास चिली गार्लिक सॉस थी, वो मैंने डाल दी तकरीबन 4 टेबल स्पून। यहाँ आपको कम लग रही है लेकिन मैंने बाद में डाली थी तो इसलिए मैं इसकी पूरी क्वांटिटी आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है और नमक है। सॉल्ट मैंने हाफ टेबल स्पून ले लिया है। ब्लैक पेपर मैंने 1 टीस्पून थी और वाइट पेपर हाफ टी स्पून मैंने ली है, ये मैंने डाल दी थी। इसके बाद इसमें मैंने चिली सॉस डाली है 2 टेबल स्पून और सोया सॉस मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाला। और उसके बाद जो हमारा विनीगर है वो मैंने 2 टेबल स्पून ही डाला। उसके बाद फिर मैंने मज़ीद इसका ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर आपको काम लगे तो आप इसमें सोया सॉस और विनीगर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ यखनी जो है अभी तैयार हो गई थी और साथ में चिकन भी हमारा हो गया था रेडी। हाँ, चिकन को फिर मैंने ठंडा किया और फिर इसको शेडेड किया। यहाँ जो है वो आप देख सकते हैं कि जो स्पैगेटी है इसको मैं माइक्रोवेव में थोड़ी देर रखा, ये फ्रीज थी तो 3 मिनट इसको मैंने रखा है तो ये बिल्कुल मेल्ट हो गई थी। तो यहाँ मैंने चिकन जो है इसको शेडेड किया और इस चिकन को हम डाल देंगे जो हमारा मसाला बना था उसके अंदर। इसमें मैं पहले प्याज, हरी मिर्चें, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस और काली मिर्च, वाइट मिर्च, ये सारा कुछ डाल चुकी थी। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा टेस्ट किया तो मुझे कम लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा विनीगर, सोया सॉस ऐड किया और उसके बाद इसको मज़ीद कुक किया क्योंकि चिकन में ये मसाला अच्छी तरह से इसका टेस्ट आ जाए। तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाया और इसको पकाने के बाद फिर मेरे पास स्पैगेटी थी, फिर मैंने इसको ऐड किया
सारी इसके अंदर डाल दी। डाल के फिर मैंने कुछ देर के लिए 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के कवर करके रख दिया और मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दिया था ताकि ये जले ना। और फिर उसके बाद मैंने इसको सर्व किया। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, सर्दियों की कह लें या फिर कह लें कि सर्दियाँ आने की। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।